जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करते हैं। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:51 बजे तक है। इस दिन सूर्यदेव 6:44 पर उदय होंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ते हैं तथा सुनते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिकी पूर्णिमा कही जाती है। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया था और इसी दिन प्रभु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। भरणी नक्षत्र होने पर विशेष फल देती है और रोहिणी नक्षत्र होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान आदि का फल 10 यज्ञों के समान होता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इसलिए इसमें गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ तथा उपासना आदि का विशेष महत्व है। इस दिन कृत्तिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग होता है, जो पुष्कर में भी दुर्लभ है। इस दिन कृत्तिका पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म आदि कष्ट नहीं होता। इस तिथि में कृत्तिका में विश्व स्वामी का दर्शन करने से ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पाठी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र उदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसया और क्षमा इन 6 कृत्तिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन बेड़ दान करने से ग्रह योग्य के कष्टों का नाश होता है। इस दिन कन्या दान करने से संतान व्रत पूर्ण होता है। कार्तिकी पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक के व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण भोजन, हवन तथा दीपक जलाने का भी विधान है। इस दिन जमुना जी पर कार्तिक स्नान की समाप्ति करके राधा कृष्ण का पूजन, दीपदान तथा ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा वर्ष की पवित्र पूर्णमासियों में से एक है। दीप जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है? कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को हो रही है, तो दीप जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:10 से लेके 7:47 तक होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं, वह सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद आप अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। यदि आपको चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा को चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मोती, सफ़ेद चंदन आदि का दान करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देवी और देवता काशी में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं। इसी वजह से इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी।
इससे खुश होकर देवता गण काशी में दीपावली मनाते हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र कथा को पूरा सुनने से ही उसका अधिक फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने ताकि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकक्ष, कमला और विदुनमाली बेहद दुखी और देवताओं के प्रति आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ कर दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वह हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, जम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु द्वारा मत्स्य अवतार की कथा। परमात्मा की लीला भी अजीब है। सेवकों के सेवक, शरणागत वत्सल भगवान विष्णु भक्तों के सहायतार्थ कौन कौन से रूप धारण नहीं किए हैं। ये तो भक्तों के लिए मत्स्य अर्थात मछली तक का रूप धारण करने से भी पीछे नहीं रहे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो आइए हम परमपिता परमेश्वर के मत्स्यावतार की कथा सुने। पूर्व समय में एक राजा हुए थे जिनका नाम सत्यव्रत था। महाराज सत्यव्रत बड़े ही धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, दयालु और क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने कठोर तपस्या के बल पर भगवान ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त कर लिया कि प्रलय के समय वे प्राणियों की रक्षा हितार्थ कार्य करने में सक्षम हो। वर प्राप्ति के कुछ दिनों बाद राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी एक छोटी सी मछली नदी किनारे आकर तड़पने लगी। राजा ने तुरंत उठकर उसे नदी में फेंक दिया। वह मछली पुण्य नदी से बाहर आ गई और राजा से बोली, हे महाराज, नदी में बड़े बड़े जीव हैं। वह जीव अपने से छोटे जीव को खा जाते हैं। आप इनसे मेरे प्राणों की रक्षा करें और अपने साथ ले चलिए। राजा ने उस मछली को उठाकर अपने कमंडल में डाल दिया और उसे महल में ले आए। पर दूसरे ही दिन वह मछली बड़ी हो गई और राजा से बोली, हे राजा, ये कमंडल तो मेरे लिए छोटा पड़ता है। इसमें मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। मुझे किसी बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। राजा ने उसे कमंडल से निकालकर एक मटके में रख दिया। पर अगले ही दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह मटका भी उसे छोटा पड़ने लगा। इस प्रकार नित्य वह मछली बढ़ती गई
और उस राजा ने उसे क्रमशः कुंड, तालाब, नदी तथा अधिक विशाल हो जाने पर समुद्र में डालने ले गए। तब मछली बोली, हे राजा, इसमें तो हमसे भी बड़ी मछली रहती है, वह हमें खा जाएगी, अतः इससे हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। तब राजा ने उस मछली से हाथ जोड़कर कहा, हे मछली, आप अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति हैं, कृपया मुझे अपना दिव्य दर्शन दें। तब उस मछली ने राजा को साक्षात विष्णु भगवान की छवि दिखलाई। राजा सत्यव्रत एकदम नतमस्तक हो गए। स्तुति वंदना करने के बाद बोले, प्रभु, ये क्या चमत्कार है, आपको मछली का रूप क्यों धारण करना पड़ा? भगवान बोले, इतनी जल्दी भूल गए राजन, तुम्ही ने तो विधाता से वर मांगा था कि तुम प्रलय से दुनिया को बचाओगे। ओह हाँ मेरे देव, मुझे याद आ गया, पर क्या? हाँ हाँ, तुम ठीक ही सोच रहे हो, आज के तीसरे दिन प्रलय होने वाला है। तुम प्रलय का संकेत मिलते ही समस्त जीवों, अन्न, औषधियों आदि को सूक्ष्म रूप में लेकर भवसागर के तट पर आ जाना। वहाँ तुम्हें एक विशाल नाव तैयार खड़ी मिलेगी। सबके साथ नौका में सवार होकर भवसागर में निकल जाना। यदि प्रलय समुद्र में भी हलचल मचाए और नौका डूबने की आशंका हो तो मुझे स्मरण कर लेना, मैं इसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उसका एक शोर मेरी नाक पर उगे सींग से बांधना और दूसरा शोर नाव से। मैं नाव को भवसागर में खींचता हुआ विचरण करूंगा। ठीक तीसरे दिन तेज आंधी तूफान के साथ काले काले घने मेघ उमड़ पड़े। विद्युत की चमक और बादलों की तीव्र गर्जना के साथ प्रलयकालीन वर्षा आरंभ हो गई। सागर का जल हिलोरे ले लेकर धरती को निगल रहा था। राजा सत्यव्रत ने शीघ्र ही समस्त जीव जंतुओं, मनुष्यों, औषधियों और अन्न को एकत्रित किया और भवसागर में खड़ी विशाल नौका में बैठ गए। सप्त ऋषियों को भी साथ लेकर नाव भवसागर में विचरण करने लगी। नाव डूबने की आशंका से सप्त ऋषियों ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजा, केशव का स्मरण कर उनकी सहायता शीघ्र ही लीजिए। भवसागर से तो केवल वही तार सकते हैं। राजा के स्मरण करते ही विशाल मछली के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वासुकी नाग की रस्सी से नाव और मछली की नाक पर उगे सींग को बांध दिया गया। जब तक प्रलय की स्थिति रही तब तक मत्स्य अवतार नाव में बैठे सभी जीवों की रक्षा हेतु सागर में विचरण करते रहे। सागर में विचरण करते हुए मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने सबके समक्ष तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। मत्स्य भूषण ग्रंथ में भगवान विष्णु द्वारा दिए गए उपदेशों का विस्तार से वर्णन है। प्रलय के बाद भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारकर उसे सभी वेद छीन लिए जो वह कपट से ले गया था। इस प्रकार भगवान की कृपा से ज्ञान विज्ञान में संपन्न होकर राजा सत्यव्रत इस कल्प में वैवस्वत मनु कहलाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान, पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व होता है और इस दिन कथा को श्रवण करना भी बहुत अधिक फलदायिनी होता है। इसलिए आज के दिन कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महात्म्य है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। ये उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की महत्वपूर्ण कथाएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव भोले बाबा की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी महारानी की जय। अब सुनते हैं तुलसी मैया की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की बटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सब सखी मैया तेरो जश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। हे भक्तजनों, ऐसी और महत्वपूर्ण कथाएं सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।